हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस में। मैं राहुल कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर हुए जिसमें हमने जनरेशन के बारे में पढ़ाई की कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन अबाउट द कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आइकन आ रहा होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप होते हैं उस पे हम लोगों ने एप्लीकेशन के बेस पे देखा। उसके बाद हम लोगों ने किसके बेस पे देखा? साइज़ के बेस पे देखा, ठीक। तो हम लोगों ने इन दो लेक्चर में ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो अब कंप्यूटर में देखिए क्या क्या होता है। तो अगर कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करें, अगर आप कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होती है क्या? सीपीयू। सीपीयू आप लोगों ने सुन रखा होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है। अब देखिए, इसके भी दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? तीन। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है एमयू। तो ये जो तीन चीज है ये हमारे सीपीयू के पार्ट हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये होता है मेमोरी यूनिट। क्या होता है? मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये पहला था हमारा सीपीयू। सीपीयू के हमने तीन पार्ट देखा। सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और एमयू इज अ मेमोरी यूनिट, ठीक है। चलिए अब इसकी एक हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन देख लीजिए। कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये हम पहला वाले का, फर्स्ट वाले का ये लिख रहे हैं। डेफिनेशन है फर्स्ट की डेफिनेशन, जो कि है कंट्रोल यूनिट सीयू, ठीक है। अब एक कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है? जो कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। जो कंट्रोल यूनिट है वो आपकी क्रियाओं, कंप्यूटर की हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, ठीक है। सेकंड, यह इनपुट या आउटपुट क्रियाओं को संचालित करता है और साथ ही मेमोरी यूनिट व एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, ठीक है।
या कुछ भी इनपुट आउटपुट के क्रियाओं को या अर्थमेटिक लॉजिक और मेमोरी यूनिट के क्रियाओं को जो संचालित करता है वो कौन है? हमारा कंट्रोल यूनिट। डेटा का आदान प्रदान हमारा एएलयू और एमयू के बीच के, ठीक है, ये था हमारा कंट्रोल यूनिट। अब आगे चलते हैं। हाँ, और एक चीज और दोस्तों, आप एक नोट लिख लीजिए एकदम अच्छे से। नोट, ये क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन, क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेन कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब देखिए, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो हमारे पूरे बॉडी को संचालित कर रहा है, उसको नियंत्रित कर रहा है। जैसे कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में आप माइक्रो प्रोसेसर को ले सकते हो, ठीक है, उसमें लगे आईसी को यूज देख सकते हो, या फिर उसके अंदर जो भी हार्डवेयर तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, इन सब चीजों को जो नियंत्रित करता है वो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। और जो कंट्रोल यूनिट के बाद एएलयू एंड एमयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट के डेटा को के आदान प्रदान को भी साथ ही साथ संचालित व नियंत्रित करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एएलयू। व्हाट इज एएलयू? तो एएलयू की डेफिनेशन देख लीजिए। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए, यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय, यह यूनिट मतलब एएलयू क्या करता है? अंकगणितीय क्रियाएं, अर्थमेटिकल एक्शन करता है, ठीक, जिसमें क्या आएगा? जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। और साथ ही साथ ये क्या करता है? लॉजिकल क्रियाएं, तार्किक क्रियाएं, लॉजिकल एक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पूछा जाता है कि वह कौन सा यूनिट है जहां पर गणनाएं की जाती हैं, जहां पे कोई क्रिया अपना काम करती है, जहां पे आपका लॉजिकल कंट्रोल परफॉर्म होता है, लॉजिकल क्रियाएं परफॉर्म होती हैं, तो वो जो होता है वो हमारा क्या होता है? लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब देखिए, जो एएलयू है, एएलयू कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है, मीन्स दिस एएलयू कंट्रोल यूनिट से क्या लेता है? निर्देश, ठीक है, मतलब डायरेक्शन लेता है। और क्या करता है? फिर मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है। इस कंट्रोल यूनिट से इसने निर्देश लिया और मेमोरी से इसने डेटा लिया। अब मान के चलिए कि इसको बोल दिया गया ऐड करने के लिए, मान लो ऐड करने के लिए बोला गया, ठीक। अब ये परफॉर्म ऐड करेगा, इसको तो चाहिए होगा ना, डेटा चाहिए होगा, तो डेटा कहां से मिलेगा? ये मेमोरी यूनिट से। मेमोरी में ए होगा प्लस बी होगा। अब ए और बी की वैल्यू मान लीजिए 1 + 1 होगी,
यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है, मेमोरी से इसने डेटा प्राप्त कर लिया, फिर जब ये प्रोसेस हो जाएगा ना, जब प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में वापस लौटा देगा। अब ये चीज जो कंट्रोल यूनिट का काम है ये हमें दिखता नहीं है, पर क्या होता है जब हमने प्लस का साइन किया ना, 1 + 1 हमने किया तो हमें तुरंत 2 मिल गया। तो 1 कहाँ से मिला? मेमोरी यूनिट से। फिर ये 1 कहाँ से मिला? मेमोरी यूनिट से। और हमें आंसर में 2 कहाँ से मिला? मेमोरी यूनिट से। तो इसका काम है इस कंट्रोल यूनिट से ये निर्देश लेता है और यहाँ से ये डेटा को लेता है अपने पास, और जस्ट पश्चात जब प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद ये वापस मेमोरी यूनिट को लौटा देता है। समझे बात को? अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है? ALU का कार्य की गति लगभग 10 लाख 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है। समझ सकते हैं आप कि मतलब कितना फास्ट है ये, हाउ इट इज फास्ट। सी, जैसे ही हम लोग 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 करते हैं, तुरंत हमें आंसर दे देता है। कैसे देता है? तो जो परफॉर्म है वो ALU परफॉर्म करता है और हमें आंसर मिल जाता है। कुछ भी हम टाइप करते हैं, अगर हम टाइप करते हैं 2 + 2 तो हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, 1.1 + 1.3 तुरंत हमें आंसर मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत तेज काम करता है। इसकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो काफी तेज है। तो तेज में क्या है? लगभग, मतलब अप्रॉक्स 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है। 1 सेकंड में 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड। अब सेकंड में भी सोचो, प्रति सेकंड में, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना फास्ट ये कैलकुलेशन करता है। मतलब जितने लोग सोचेंगे उतने लोग कर देगा। ठीक है, तो ALU हो गया। अब आते हैं हम मेमोरी यूनिट पे। मेमोरी यूनिट पे हम यहाँ पे लिख देते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है कि मेमोरी जो है वो डेटा निर्देशों और परिणाम मीन्स रिजल्ट के आउटपुट को संग्रह करके रखता है। ठीक है, मतलब जब आप मेमोरी यूनिट से कोई निर्देश दिए, मान लीजिए A और B, अब उसका मान लीजिए सपोज कि अगर उसको हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 2, ठीक, मतलब 1 1 की वैल्यू। तो मेमोरी यूनिट से हमने लिया, मेमोरी यूनिट को दे दिया, मतलब यहाँ पे हमने लिखा था ना, प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। तो मेमोरी में जब लौटाता है तो उसके बाद जो मेमोरी यूनिट है वो क्या करती है? डेटा निर्देशों परिणामों को, आउटपुट को संग्रह करके रख लेती है कि वो बाद में हम देख सकें। ठीक है, मतलब वो ख़त्म नहीं होता है। फिर क्या होता है कि जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो किसमें? सेल या लोकेशन में विभाजित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो किसमें विभाजित होती है? सेल या लोकेशन में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। क्या होता है? प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उसको रेफर किया जाता है। क्या किया जाता है? रेफर किया जाता है। ठीक है, तो हर एक सेल का एक एड्रेस है जिसके द्वारा उसे रेफर
किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, यदि कंप्यूटर की मेमोरी 1 MB है, क्या है 1 MB। MB क्या होता है, मेगा बाइट। अगर 1 मेगाबाइट है तो इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका अर्थ है कि ये इतने 1048576 अक्षरों को ये संग्रहित कर सकती है। ठीक है, कितने अक्षरों को, 1048576 अक्षरों को यह संग्रहित कर सकती है। ठीक है, मेन मेमोरी सेमीकंडक्टर पदार्थ की निर्मित एक आईसी चिप होती है। क्या होती है, आईसी चिप की मेन मेमोरी बनी होती है। आईसी चिप, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। फिर से देख लीजिए, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है यूनिट जो कि हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इनपुट आउटपुट की क्रियाओं को संचालित करता है, और साथ ही मेमोरी यूनिट एंड ALU यूनिट के डेटा का आदान प्रदान करता है। ठीक है, को नियंत्रित करता है। आदान प्रदान मतलब आदान प्रदान तो इसके और इसके बीच हो रहा है, बट ये क्या करता है, नियंत्रित करता है कि कब करना है कब नहीं करना है, लाइक अ ब्रेन। ALU में आप जितना भी मैथमेटिकल काम है, लॉजिकल काम है, वो सब सारा कुछ ये परफॉर्म करता है। तो कैसे करता है, ये इनपुट लेता है मेन मेमोरी यूनिट से और वापस प्रोसेस करने के बाद मेमोरी यूनिट में वापस लौटा देता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, जो डेटा इसको मिलता है उसको वो आउटपुट हो या इनपुट हो, प्रोसेस किया हुआ डेटा को वो अपने पास संग्रहित करती है। इतना आप लोगों को समझ में आया? अगर आ गया हो तो यार लाइक तो बनता है, और अच्छा लाइक बनता है। चलिए अब देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी यूनिट और अब मेमोरी। तो मेन मेमोरी, मेन मेमोरी मेन मेमोरी को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आता है रैम एंड सेकंड वन इज रोम। फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकंड वन इज रोम। देखिए बच्चों, अब जो रैम है इसका क्या फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और यह मेमोरी अस्थाई या टेम्पररी होती है। जो रैम होती है वो अस्थाई या इंग्लिश में आप बोल सकते हो टेम्पररी मेमोरी होती है, और ये रीड एंड राइट मेमोरी होती है, मेमोरी होती है। इस मेमोरी में आप पढ़ भी सकते हैं और उस पर लिख भी सकते हैं। ठीक है,
ये होती है हमारी रैम। रैम की बात करते हैं ना, आप चेंज कर देते हैं रैम को। जो आपके एक चीज़ और आप लोग देखिए, मान लीजिए आपने MS वर्ड पे काम किया। MS वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, आप कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, आपने कुछ कंटेंट लिखा। अब क्या होगा, जब तक आप Ctrl+S सेव, ठीक है, Ctrl+S ये होता है, Ctrl+S जिसको हम सेव, इसको सेव बोलते हैं, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो जब तक आप Ctrl+S नहीं दबाते हैं कीबोर्ड से, उसके पहले तक में ये जो कंटेंट होता है वो हमारा रैम में होता है। और अगर लाइट चली जाती है या कुछ फॉल्ट आ जाता है, UPS नहीं है और अचानक लाइट गई, तो रैम में क्यों इसको कहा जाएगा अस्थाई, क्योंकि ये तब अस्थाई हो गया और हमें नहीं वापस ये मिल पाएगा। ओके। और जब हम कीबोर्ड से कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, प्रोसेस से पहले तक जो भी डेटा है वो हमारा रैम संग्रहित करता है। क्या करता है? रैम संग्रहित करता है। हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि जब तक हम Ctrl+S नहीं क्लिक कर रहे हैं, तब तक ये जो हमारा कंटेंट है वो हमारा सेव नहीं होता है, और जब तक सेव नहीं होता है तब तक ये रैम में ही होता है। और अगर लाइट या विद्युत जाने पर ये मेमोरी हमारी जो कंटेंट है वो मेमोरी से लॉस हो जाती है। तो इसी वजह से जो रैम है, रैम को एक चीज़ और कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी, अस्थाई। इसलिए इस मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, DRAM, ठीक, SRAM, DRAM हो गया आपका डायनेमिक रैम, और ये स्टैटिक रैम, दोनों ही वोलेटाइल मेमोरी है। और मेमोरी का आज आप लोग को पता है किसमें इसको मेजर करते हैं, MB, GB, TB, और अब तो बहुत कुछ आ गया है, ठीक है। तो ये इसकी मेमोरी इसमें मेजर की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, रोम पे। हाँ, तो रोम क्या है, मैं चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। रोम है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ यार। हाँ, तो देखिए जो रैम है, और हमने देख लिया रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थाई मेमोरी
है। और स्थाई बोले तो यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है। अब इसका जो एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं आज के टाइम में, तो BIOS बायोस, जिसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोम। बायोस एक उदाहरण है रैम का। और रैम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पी-रोम, EEPROM। These both are the example. Programmable read only memory, erasable programmable read only memory। और जो ये बायोस है ना, ये अपने आप में ही एक प्रोग्राम है। अब देखिए रोम में क्या होता है, जो बायोस है उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते ना। रीड ओनली मेमोरी मतलब आप केवल रीड कर सकते हो, आप देख सकते हो कि हाँ ये हो रहा, आप वहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आप रैम में पूरा अपना वर्क कर सकते हो और उसको सेव भी कर सकते हो। तो ये हो गया रोम। हाँ चलिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए आज का ये जो टॉपिक है हमारा रैम, मेमोरी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने आज मेमोरी के बारे में पढ़ लिया, कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद का जो लेक्चर होगा वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। और देखिए इसके बाद जब इसी कड़ी में हमारा आगे चलता रहेगा, मतलब हर एक रोज़ आपके पास आपके लिए एक नया लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हम लोग इसमें तो आगे हम लोग देखते रहेंगे, और ये कड़ी आगे बढ़ती रहेगी हमारी। आगे MS ऑफिस चलेगा, MS वर्ड चलेगा, पावर पॉइंट के बारे में हम देखेंगे, और जो अगला हमारा जो लेक्चर है वो है पेरिफेरल का इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है। चलिए, हाँ एक चीज़ यार यहाँ पे आप सही कर लीजिए, यहाँ पे अस्थाई हमने कर दिया है, इसको स्थाई होगा। ये क्या होगा? स्थाई। रोम एक स्थाई मेमोरी है, सही कर लीजिएगा आप लोग, गलती हो गई। स्थाई मेमोरी है और इट्स अ नॉन वॉलेटाइल। ठीक है। रैंडम ऑक्स। अब हम लोग जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो यही पूछता है कि कौन सी मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल है और कौन सी नॉन वॉलेटाइल है। तो हमसे जब पूछा जाएगा तो रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी एंड रोम इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को? अगर अभी तक आप बने हुए हैं मेरे साथ तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे, और जिनको जिनको ये हेल्पफुल लगे वो इनको ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे आज ख़त्म होता है, और कल हम चलेंगे, कल देखेंगे हम पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। चलिए, गुड बाय।